आज न्यूज़ की स्पेशल इलेक्शन 24 स्पेशल ट्रांसमिशन में खुश आमदीद 2024। कल 8 फरवरी है, जिस दिन का काफ़ी मुद्दत से इंतज़ार किया जा रहा था, वो अब सिर्फ 24 घंटे, बल्कि 24 घंटे से भी कम। और इस वक्त पूरे मुल्क में जो इंतखाबी अमला, उसके बाद सामान की तरसील, ये सारी चीज़ें जो हैं वो सिलसिले शुरू हैं। और एक आध खबर जो है वो पशीन से भी इस वक्त आई है, लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से तशवीशनाक खबर है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। पूरा पैनल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सीनियर जर्नलिस्ट शाहीन सलाहुद्दीन साहिबा भी इस वक्त हमारे पैनल में मौजूद हैं। कराची प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट सईद सरबाजी साहब भी मौजूद हैं। अली खिजर असलम, हेड ऑफ रिसर्च बिजनेस रिकॉर्डर, उनके साथ शौकत पराचा साहब, सीनियर जर्नलिस्ट तज्जियाकार, और ब्यूरो चीफ आज न्यूज़ इस्लामाबाद सीनियर सहाफ़ी जनाब तारिक चौधरी, और उनके साथ सिद्रा इकबाल भी मौजूद हैं। इस वक्त सबसे पहले पराचा साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा। और सुबह भी हम बात कर रहे थे लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से, बड़ी अहमियत का हामिल पशीन ऐसे जो खबरें आई हैं, पहले ज़रा इसके ऊपर आप एक कमेंट कीजिएगा। देखिए, कमेंट क्या करना है, अफसोस का इजहार होता है कि पाकिस्तान के अंदर कल जो है वो इंतखाबात हैं, पूरी कौम एक्साइटेड है, लोग वाकई वोट डालना चाह रहे हैं। और आज एक सानिया हो गया, 8-10 पाकिस्तानी शहरी, हमारे भाई, हमारे हम वतन, वो शहीद हो गए। जो दहशतगर्द चाह रहे हैं या ऐसी हरकतें करने वाले चाह रहे हैं, उनका तो यही ख्याल है कि ये कौम जो है मरूब हो जाएगी, डटर कोई नहीं कर सकेगा और हम अपने मकासद में कामयाब हो जाएंगे। और मकसद क्या होता है ऐसे वाक़यात का कि इतना खौफ व हरास पैदा किया जाए, पैनिकी क्रिएट किया जाए, और उस पैनिकी में फिर कोई फ़ैसला ले या कोई रिएक्शन आए। तो ये सिचुएशन है, अनफॉर्चुनेट है, बट मैं ये कह सकता हूँ कि इलेक्शन होंगे इंशाल्लाह कल। और जिस तरह से पाकिस्तान की स्टेट ने एक फर्म डिसीजन लिया हुआ है, मैं स्टेट इसलिए कह रहा हूँ कि इस प्रोसेस में मैं बार बार कह रहा हूँ रादर के जो कल होने जा रहा है, प्रेसिडेंट हाउस, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, और उससे ज़्यादा कोर कमांडर्स के 2 इजलास हुए। दोनों इजलासों में कहा गया कि जो रिक्वायरमेंट्स होंगी इलेक्शन कमीशन को, आइन के मुताबिक हम मुहैया करेंगे। और साथ साथ इसी तरह की सूरत हाल को एड्रेस करने के लिए जो गुज़श्ता बुध वाले दिन कोर कमांडर इजलास हुआ था, उसमें कहा गया था कि हम इंतखाबात को दहशतगर्दी के ज़रिए सैबोटेज नहीं होने देंगे। तो मैं यही समझता हूँ कि इंशाअल्लाह कल इलेक्शन होंगे। और जिस तरह पाकिस्तान की फ़ौज, पाकिस्तान की कौम, पाकिस्तान के शहरियों ने, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने, पुलिस ने पहले दहशतगर्दी का मुकाबला किया, ख़ात्मा किया, और ये इक्का दुक्का वाक़यात जो आइसोलेटेड हैं, कुछ ज़्यादा हो गए हैं इलेक्शन करीब आने के, डीआई खान में हो गया, फिर ये पिशीन में हो गया, तो इंशाअल्लाह हम इन पर काबू पाएंगे। ठीक है, इससे पहले कि सिद्रा शो को आगे बढ़ाए, मैं शाहीन सलाहुद्दीन जो है उनसे ज़रूर मालूम करना चाहूँगा। बड़ी बात की जा रही है कि जनाब इस वक्त जो टर्न ओवर होगा, टर्न आउट जो होगा पूरे इलेक्शन का, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आप किस तरह से देख रही हैं? क्या क्योंकि पहले ये कहा जा रहा था कि बिलो एवरेज होगा, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता बात की जा रही है कि मैसिव टर्न आउट होगा। आप क्या एज्यूम कर रहे हैं? मैं समझ रही हूँ मैसिव होगा, क्योंकि जो यूथ है वो इस वक्त काफ़ी अपना रोल प्ले करेगा। ये पहला इलेक्शन है उन लोगों के लिए जो इस वक्त 21 से 25 तक हैं। हमें पता है वो 15% से नए वोटर्स आए हैं। तो मुझे लगता है कि पहली दफ़ा जब आप वोटिंग आपको मिलती है, राइट मिलता है, तो आप आते हैं। दूसरा ये कि इस वक्त जो मुल्क की सिचुएशन है, बहुत अरसे से हम चाह रहे थे कि इलेक्शंस हों। ये मौका है सबके लिए डिटरमिन करने का कि भाई जाओ अपना वोट डालो और वोट का डिसीजन देखो। जहाँ तक नाउम्मीदी का ताल्लुक है, लोग नहीं जाएंगे, बाज़ों ने कहा नहीं जाना चाहिए, वो कह रहे हैं इसका फ़ायदा क्या है, वो बड़ा गलत है मेरे हिसाब से। मैं जिन लोगों से मिली हूँ वो कह रहे हैं कि वोट डालेंगे, और आपके भी मुख्तलिफ चैनल्स जो इस वक्त हैं वो ये बता रहे हैं कि जब लोगों से पूछते हैं उसमें इक्का दुक्का, अगर 50 लोगों का इंटरव्यू है तो उसमें 1, 2, 3 होते हैं जो कहते हैं हम नहीं जाएंगे, हम वोट नहीं डालेंगे। तो मैं जाती हूँ, स्टेटिस्टिक्स को देखें तो 2.5% की ग्रोथ के साथ तो हर साल जो है वो एक नया वोटर आता है, वोट बैंक बनता है, और 5 साल में तो वो कंपाइल हो जाता है। इसमें एक नई चीज क्या है?
नहीं, इसमें नई चीज ये कि वो अपने आप को अपने डिसीजन मेकर समझेगा। नया यूथ जो नया वोटर जो आया है वो एज ए डिसीजन मेकर अपना वोट डालेगा, जाके ये डिटरमिन करने के लिए, बताने के लिए कि मेरा, फर्ज करे वो पीटीआई का है तो वो ये कहने जा रहा है कि भाई मुझे वोट डालना है क्योंकि मेरा सिंबल छीन लिया है। नोन वाले इसलिए जाएंगे वोट डालने कि मुझे वोट डालना है कि मेरा लीडर वापस आया है। बिलावल के पीपुल्स पार्टी वाले इसलिए वोट डालेंगे कि हमारा वही बात हो गई कि जिद का वोट है, हमदर्दी का वोट है, रिवायती वोट है, ये सारी वही क्लासिफिकेशन आ रही है। एक बहुत बड़ी तब्दीली इसमें जो हम बार बार बात करते हैं ना इमरान, के 70% पाकिस्तान की आबादी यूथ पे मुश्तमिल है, और जो पहले हमारे ज़रिए अबलाग होते थे, सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद हैं, जो रिवायती अंदाज था कैंपेनिंग का, उसमें बहुत तब्दीली आई है। एक तो देखें हम ये ट्रांसमिशन टेलीविज़न पे कर रहे हैं, लेकिन हमारा डिजिटल विंग हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज जो ये 18% वोटर्स हैं जो 18 से 25 साल की उम्र में हैं, या फिर 25 से 35 साल की उम्र के भी लोग हैं, वो अपनी कोर इन्फॉर्मेशन अब टेलीविज़न से नहीं हासिल कर रहे, वो सोशल मीडिया पे शिफ्ट हो चुके हैं। उनका देखने का, समझने का, दुनिया में रहने का अंदाज बहुत मुख्तलिफ है। सरबाजी साहब, आप मुझे बताइए पल्स ऑफ द यूथ क्या है? क्योंकि अगर मैं नंबर्स की तरफ देखती हूँ, जो हमने कहा ये जो यूथ पर नया वोटर आया है, उसमें अहम डिस्ट्रिक्ट्स में शुमार किया जा रहा है लाहौर का, फैसलाबाद का, कराची का। यहाँ की यूथ क्या सोच रही है, वो क्या सोच कर वोट डालेगी, उनकी तरजीहात क्या हैं? जी बिल्कुल, आपने जो मैडम ने जो बात की यूथ के हवाले से, और जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनका भी फोकस जो है वो इस वक्त जो है यूथ है, और सोशल मीडिया, जिस तरह आपने कहा डिजिटल मीडिया है, उसके ज़रिए वो अपने लोगों को या अपने यूथ को अपनी तरफ, ख़ासकर आप देखें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी जो स्लोगन है, बिलावल का भी, उनका भी यही स्लोगन है कि यूथ की तरफ उन्होंने पहले नई सोच को जो है उनका जो चल रहा है। मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो आपने कहा कि यूथ जो देख रही है, यूथ जो है, देखिए सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो इस वक्त मुल्क का इकोनॉमी के साथ सबसे जो प्रायोरिटी है, मैं समझता हूँ यूथ की लॉ एंड ऑर्डर है और जॉब्स हैं, और दूसरी बात एजुकेशन है, हेल्थ भी उस सिलसिले में है। तो यूथ जो है एक ब्राइट फ्यूचर के लिए मैं समझता हूँ कि वो तमाम तर बात को आगे कंटिन्यू करते हैं। मुझे बताइए कि जब MQM की तरफ देखा जाए तो आज से 10 साल 20 साल पहले दे हैड यंग वाइब्रेंट पीपल कम इन, यानी मुस्तफ़ा कमाल साहब का जिक्र होता था, फैसल सब्ज़वारी का जिक्र होता था। आज जो फोकस में हमारे की प्लेयर्स हैं, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, PMLN हो, 5 नाम गिनवा दीजिए, कोई नए चेहरे, कोई यूथफुल लीडरशिप, यानी सिवाय बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफा के खुद ये कहने के हु आर द न्यू पीपल, वो तमाम ऑफिस बेयरर्स और की नाम तो वही हैं। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि हमारे जो पॉलिटिकल पार्टीज है, लेकिन मैं समझता हूँ कि बिलावल की अगर आप बात करें तो बिलावल के साथ जो टीम है या जो वो करने जा रहे हैं, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आप जो मिसाल दे रहे हैं वो बिल्कुल सही बात है। हम देख रहे हैं कि वो रिवायती जो फ्यूडल लॉर्ड्स हैं, जो जागीरदार हैं, उनको फिर वो वहाँ पर वो जो है वापस वो उनको इंडक्ट कर रहे हैं, इलेक्टेबल्स की जो बात कर रहे हैं। लेकिन एज अ जो यूथ लीडर बिलावल का जो वो आइडियाज़ हैं, वो बिल्कुल मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो माजी में रही है उसको वो चाह रहे हैं कि उसको किसी तरह से उसको चेंज करें और यूथ को किसी तरह से इंडक्ट करें। और बिलावल साहब का मैं समझता हूँ कि पार्टी के अंदर भी आपने बाज़ दफ़ा देखा होगा बहुत सी चीज़ों पे, बहुत चीज़ों पे उनका इख्तिलाफ भी रहा है, और बहुत सी खबरें भी आई हैं कि वो मुल्क से बाहर चले गए हैं, कुछ इस तरह के भी इश्यूज़ आए। चलें जी, यूथ के एक ब्रेक की कॉल, दैट विल कंटिन्यू कि ये जो नया वोटर है, नया वोट जो होगा, इसकी सोच क्या होगी और यूथ जो है वो कितनी इंपॉर्टेंट है। और जब हम यूथ की बात करते हैं तो वो नए लीडर्स, जैसे अभी सिद्रा ने भी कहा कि नए लीडर्स, जवान लीडर्स का, नौजवान लीडर्स का फुकदान है। एक छोटे से ब्रेक के बाद ट्रांसमिशन हमारी जारी है।